Ma'am, you are not audible. ओके अच्छा म्यूट था। अब सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा तो जॉइन के क्लास हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जॉइन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइन, जैसे कि नेचुरल जॉइन एंड सेल्फ जॉइन के बारे में हमने देखा था। तो जिस किसी को भी समझ नहीं आया है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। तो जॉइन इज बेसिकली क्या होता है कि डीबीएमएस में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जो अलाउ करता है कि how we will combine the join product and the selection of the one single statement. Okay, so basically join happen where there is some common attribute. Okay, and the join should give the cross join should be a cross join and the some select condition. तो अगर आपको बोले कि सपोज यहाँ पे ज्वाइन करना है मतलब दो डिफरेंस डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। एक डेटाबेस के लिए तो मेरे पास अगर वहां से रिजल्ट निकालना है तो सिर्फ उस डेटाबेस से हम इंफॉर्मेशन चेक करके उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों डेटाबेस हो जाए, दोनों डिफरेंट डेटाबेस हो जाए, उस केस में हमें ज्वाइन रिप्रेजेंट करना होगा। तो ज्वाइन तभी होगा जब देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे देखो कि एम्प्लॉय में जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट में जो एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर, ये कॉमन एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है एक फॉरेन की है जो कि प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर ऑफ द टेबल एम्प्लॉय का वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर इज द कॉमन एट्रीब्यूट। ओके, और हम क्या करेंगे, ज्वाइन करना है तो इसको हमें इसके हेल्प से ही हम ज्वाइन कर पाएंगे कि दोनों टेबल में से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसको मार्ज करके कर पाएंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिया था कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नेम तो एम्प्लॉय टेबल में है और डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो उसको हम मार्ज करेंगे कैसे, कि विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय नंबर, जो कि एक कॉमन एट्रीब्यूट है फॉर द केस फॉर बोथ द टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ओके, तो उसी को ही हमने यहाँ पे किया नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या करेगा कि ये दोनों टेबल को मार्ज करेगा। कैसे? जहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, एम्प्लॉय नंबर है और सम सिलेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इसको हम कैसे एज ए कोड लिखेंगे कि अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी या फिर सर्वर में उसको रन करना है तो कोड जनरेट ऐसे होता है कि सिलेक्ट ई नेम, हम क्या बोला था कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन यही बोलता है कि देयर शुड बी सम कॉमन एट्रीब्यूट एंड क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम सिलेक्ट
स्टेटमेंट और कंडीशन। ओके, तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ये दो क्या है, ये दो डेटाबेस है, डेटाबेस टेबल है जो गिवन है ऑलरेडी। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल जॉइन के केस में क्या होगा कि देयर विल बी सम कॉमन एट्रीब्यूट। तो उस केस के लिए हमने क्या लिखा है, वेयर एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर। डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है उसको इक्वल होना है, तभी हम उसको नेचुरल जॉइन कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी जॉइन प्रोसेस करने से पहले आपको नेचुरल जॉइन अच्छे से मतलब जानना होगा, ठीक है। उसी के ऊपर डिपेंड करते हुए ही हम सारे जॉइन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो नेचुरल जॉइन मीन्स देयर शुड बी सम कॉमन एट्रीब्यूट। तो यही था, और हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, और जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में से हमको क्या चाहिए था, एक तो एम्प्लॉय नेम चाहिए जो कि डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, और डिपार्टमेंट टेबल से क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय नंबर। इसी से ही मेरा काम चल जाएगा। बाकी के एट्रीब्यूट्स अगर हम ना भी ले तो जो जनरेटेड नए जो डेटाबेस है उसमें हम इसको मार्ज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, और फाइनल आउटपुट ऐसा आया कि कौन कौन सा, आपको पूछा था ना कि एम्प्लॉय नाम, मतलब एम्प्लॉय का नाम जो कि डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ ये दोनों टेबल से हमने ये निकाला कि राम, वरुण एंड अमित, ये तीनों लोग तीनों डिपार्टमेंट में काम करता है, सिर्फ रवि जो है वो कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आउटपुट हुआ। तो यूजिंग नेचुरल जॉइन हमने परफॉर्म किया ये, ठीक है। सेल्फ जॉइन में हमने क्या देखा था कि सेल्फ जॉइन आपका ये होता है कि एक ही टेबल, उसका हमने उसी को ही हमने क्या किया कि उसका एलाइस ले लिया कि इसी को जो जैसे स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल कहीं कोई और टेबल से जनरेट हुआ होगा, ठीक है। कुछ और ऐसा टेबल होगा जहाँ पे स्टूडेंट था और उसका आईडी था, और कहीं पे कोर्स था, वहाँ पे कोर्स का आईडी था, और स्टूडेंट और कोर्स दोनों टेबल को मार्ज करके हमने एक टेबल जनरेट किया, जैसे कि स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल में स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी जो है ये कंपोजिट प्राइमरी की हो गया, ठीक है। और हमको ये ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो ज्वाइन यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन तभी होगा कि जब हम इस टेबल का एक एलाइस फॉर्म कर दे जो कि उसी टेबल की तरह दिखने में हो, लेकिन वो एक कॉपी फॉर्मेट हो, ठीक है। तो ये कॉपी फॉर्मेट है। फर्स्ट जो टेबल था उसको मैंने T1 नाम दिया, सेकेंड टेबल जो है उसको T2 नाम दिया, और उन दोनों को अब इक्वलाइज करेंगे कि आइदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो यूजिंग जॉइन डिकम्पोजिशन, यूजिंग जॉइन हमने यहाँ पे करना है क्या कि हम देखेंगे व्हाट आर द क्रॉस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आपको तो नेचुरल जॉइन फॉलो करना ही है। क्यों? क्योंकि नेचुरल जॉइन यही बोलता है कि कहाँ पे आपका सिमिलर एट्रीब्यूट है, ठीक है। और प्लस सेल्फ जॉइन मतलब इसीलिए ये सेल्फ जॉइन है क्योंकि एक जो टेबल पहले से मौजूद है उसी को ही हम उसी का ही एलाइस लेके, उसी का ही कॉपी लेके हमने उसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये था कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्टेटमेंट, फाइंड द स्टूडेंट आईडी हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट 2 कोर्स। तो आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट जो कि एटलीस्ट 2 कोर्स मैंने कम से कम 2 कोर्स तो पढ़ेगा ही, उससे ज्यादा भी पढ़ सकता है। तो अगर उस हिसाब से इनपुट है तो हमको वैसे जनरेट करना होगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो, आप देख के पता ये लग रहा है कि S1 जो है C1 भी पढ़ रहा है,
S2 C2 S1 C2। तो S1 जो है एक ही आउटपुट आएगा जो दोनों कोर्स कर रहे हैं, C1 एंड C2। तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई तब होगा जब आप ये प्रूफ कर पाओ कि S1 स्टडीड C1 एंड C2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि द स्टूडेंट ID who is enrolled in at least 2 कोर्स। ठीक है, तो एलाइस लेके हमको ये कंपेयर करना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टडी एज T1। हम यहाँ से ले रहे और यहाँ से ले रहे। ठीक है, तो सिलेक्ट फ्रॉम स्टडी एज T1 स्टडी एज T2, दोनों का क्रॉस कर रहे ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे, तो इसीलिए स्टडी एज T1 स्टडी एज T2 ये एक ही लाइन में होगा। ठीक है, अच्छा, वेयर कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट आईडी सेम होगा लेकिन कोर्स आईडी सेम नहीं होगा, तभी ना हम बोल पाएंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कोर्स में एनरोल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, T1 का स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू T2 का स्टूडेंट आईडी तो सेम होगा क्योंकि एक एट्रीब्यूट तो होना ही है ना जो सेम होगा, जो कि नेचुरल जॉइन को प्रोसेस करता है। तो हर एक जॉइन में नेचुरल जॉइन तो होना ही है। ठीक है, और उसके साथ जो कंडीशन है वो चेक करना है। तो स्टूडेंट आईडी सेम है, स्टूडेंट आईडी सेम होगा तभी हम ज्वाइन कर पाएंगे दोनों टेबल को, या फिर मतलब एक एट्रीब्यूट जहाँ पे सेम होगा तभी हम दोनों टेबल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे सेम है। अच्छा, अब बोल रहा है क्या, एंड कंडीशन तब सेटिस्फाइड होगा कि जो T1 का कोर्स आईडी है वो नॉट इक्वल हो T2 के कोर्स आईडी से, तभी ना हम बोल पाएंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कोर्स में एनरोल कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी सेम होगा लेकिन कोर्स आईडी नहीं सेम होगा। ठीक है, तो दिस नोटेशन मीन्स दैट कोर्स आईडी इज T1 कोर्स आईडी इज नॉट इक्वल्स टू T2 कोर्स आईडी। ओके, तो उस हिसाब से मैंने टेबल को जनरेट किया। T1 में से मैंने स्टूडेंट एंड कोर्स को लिया, T2 में से स्टूडेंट एंड कोर्स को लिया, और क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स 3 into 3 मतलब m into, ये अगर m है और ये T2 टेबल जो है n है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन m into n मीन्स सपोज यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है ना, तो 3 into 3 9 रोज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 9 रूल्स उस हिसाब से आप लोग जानते हो कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे किया है और देखा है कि हाँ 1 और 2, ये दो जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टूडेंट जो है S1 सेम है दोनों टेबल में, लेकिन कोर्स आईडी जो है अलग है, तो ये तो सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट S1 है जो दोनों कोर्स पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी और एक रिजल्ट आ रहा है, हाँ एक स्टूडेंट S1 है जो दोनों कोर्स पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है आपको कि फाइंड द स्टूडेंट आईडी बोला है ना, तो इस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, S1। ठीक है, तो फाइंड द स्टूडेंट आईडी हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट 2 कोर्सेस। तो हाँ S1 जो है हाँ S1 C1 और C2 में पढ़ा है, तो एटलीस्ट 2 कोर्स मीन्स वो तो दोनों कोर्स पढ़ेगा। यहाँ पे और भी C3 दिया होता, C4 दिया होता S1 के केस में, तो वो भी होता, क्योंकि मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रीवियस क्लास का लेक्चर, थोड़ा बहुत मैंने फिर से रिपीट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? अच्छा चलो, इक्वी जॉइन नेक्स्ट है। इक्वी मीन्स आपको क्या है कि इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखो टेबल वही है, एम्प्लॉय टेबल है एंड डिपार्टमेंट टेबल दिया गया है, और एम्प्लॉय नंबर जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट टेबल का फॉरेन की बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन और एम्प्लॉय नंबर ये सब दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि
find the employee name who work in a department having location same as their address. ठीक है, तो आपको इक्वी जॉइन में क्या दिखाना है? इक्वी जॉइन नेचुरल जॉइन से अलग कैसे है? ठीक है, नेचुरल जॉइन में तो देखो, नेचुरल जॉइन हर एक केस में आपका अप्लाई होगा। ठीक है, नेचुरल जॉइन यही बोलता है कि देयर शुड बी सम कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, इक्वी जॉइन में क्या हो रहा है? आप यहाँ पे देखो कि एड्रेस, एम्प्लॉय टेबल का जो एड्रेस है ना, और लोकेशन, डिपार्टमेंट टेबल का जो लोकेशन है वो सेम जहाँ पे होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु वर्क इन अ डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉय नेम, ठीक है, हु वर्क इन ए डिपार्टमेंट हैविंग द लोकेशन सेम एज देयर एड्रेस। ठीक है, तो मतलब ये सपोज राम है, राम का एड्रेस है दिल्ली, राम जो डिपार्टमेंट में काम करता है, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि एम्प्लॉय का नंबर जो है उसी से फाइंड आउट करेंगे। एम्प्लॉय नंबर कॉमन एट्रीब्यूट है जो कि एम्प्लॉय में भी है और डिपार्टमेंट में भी है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर जो है राम, उसका एड्रेस है दिल्ली। ठीक है, अच्छा, अब हम मार्ज कर रहे हैं। कैसे कि हाँ, यहाँ पे भी 1 है एम्प्लॉय नंबर, तो इसका मतलब राम है जो डिपार्टमेंट D1 में काम करता है, और कंडीशन क्या है कि हैविंग द लोकेशन सेम एज देयर एड्रेस। ठीक है, तो लोकेशन और एड्रेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वी जॉइन परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे आप देखो कि राम का एड्रेस है दिल्ली। ठीक है, वो काम करता है डिपार्टमेंट D1 में और उसका लोकेशन है दिल्ली, तो इस केस में एड्रेस एंड लोकेशन सेम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इक्वी जॉइन के लिए। तो इक्वी जॉइन में हमें ये देखना है कि यहाँ पे इस केस में एड्रेस एंड लोकेशन सेम है, कहीं और टेबल पे कुछ और दिया जाएगा, वहां पे आपको ये चेक करना है, उस हिसाब से आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉय नंबर 2 जो कि है वरुण का एड्रेस है चंडीगढ़। ठीक है, वरुण का डिपार्टमेंट है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि एम्प्लॉय नंबर 2 यहाँ पे भी गिवन है, तो वो उसका डिपार्टमेंट है D2, लेकिन लोकेशन क्या सेम है इस केस में? नहीं है। यहाँ पे तो एड्रेस चंडीगढ़ है, लोकेशन पुणे है, तो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है ना, कि the employee name who work in a department having location same as their address, तो लोकेशन एंड एड्रेस सेम नहीं हो रहा। तो आप फिर से चेक करो एम्प्लॉय 3 के लिए। एम्प्लॉय 3 के तो आप कोई भी कुछ एम्प्लॉय मतलब रिलेशन नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉय 3 डिपार्टमेंट टेबल पे कहीं गिवन ही नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय 4 के लिए, हाँ एम्प्लॉय 4 के लिए रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय 4 जो है अमृत है, उसका डिपार्टमेंट D3 है, लेकिन उसका एड्रेस दिल्ली है और लोकेशन पटना, तो दोनों डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो आप जो कंडीशन लिखोगे यहाँ पे क्या होगा? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट में दोनों डिफरेंट टेबल है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, ज्वाइन करना है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर, एम्प्लॉय का जो ई नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट ई नंबर, डिपार्टमेंट का जो ई नंबर, ये तो सेम होना है, क्योंकि ये नेचुरल जॉइन का कंडीशन है, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर कोई भी एट्रीब्यूट सेम ना हो तब तक हम उसको जॉइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो कंडीशन ऑलवेज सेम रहेगा कि where employee number in the employee table is equals to department number, employee number in the department table। ठीक है, एंड अब यहाँ पे और एक कंडीशन क्या ऐड हो जाएगा कि एंड द एम्प्लॉय
डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, क्योंकि कंडीशन ही वैसा दिया गया है, मुझे प्रॉब्लम में वही गिवन है। ठीक है, कि क्या कि एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो इक्वल होगा डिपार्टमेंट टेबल के लोकेशन के साथ। ठीक है, तभी हम उसको इक्वली ज्वाइन कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे 3 इंटू 3 m इंटू n होगा तो 9 रोज जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 इंटू 3 है तो 4 इंटू 3 12 रोज जनरेट होगा। ठीक है, तो 12 रोज कैसे जनरेट होगा, रोज इंटू कॉलम्स करके आप देखोगे तो 1 राम डेली, ठीक है, फिर D1 दिल्ली 1, D2 पुणे 2, D3 पटना 4, ऐसे करके होगा 1 राम दिल्ली के लिए। ठीक है, रो इंटू कॉलम, फिर नेक्स्ट सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो इंटू कॉलम्स। ठीक है, ऐसे जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और उसमें हमको मिला 12 रोज मिला, क्योंकि m इंटू n किया है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है, जो कि डिपार्टमेंट में काम करता है और उसके लोकेशन सेम होना है, लोकेशन एड्रेस के साथ सेम होना है। तो फर्स्ट देखो कि एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय नंबर 1 है इज इक्वल एम्प्लॉय नंबर 1, ठीक है, राम है, और उसके लोकेशन एंड एड्रेस कैसे इसको फाइंड आउट किया है, देखो तो एम्प्लॉय टेबल में से मैंने ये पूरा चीज लिया है और डिपार्टमेंट में से ये पूरा चीज लिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है, फर्स्ट जो एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो अगर दो चीज हम चेक कर ले कि एम्प्लॉय नंबर दोनों टेबल का और एड्रेस एंड लोकेशन दोनों टेबल का इक्वल हो रहा है, तो देखो एम्प्लॉय नंबर इस केस में इक्वल है एंड एड्रेस एंड लोकेशन क्या इक्वल है, हाँ दिल्ली एंड दिल्ली, तो ये हमें चाहिए, ये रो तो सही है। नेक्स्ट में देखो एम्प्लॉय नंबर डिफरेंट है, 1 है, यहाँ पे 2 है, और लोकेशन भी डिफरेंट है, तो ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट में भी 1 4 है, दिल्ली पटना है, तो ये भी नहीं चलेगा। 2 1 है, चंडीगढ़ दिल्ली है, ये भी नहीं चलेगा। ऐसे करके देखो सारे कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि लोकेशन एंड एड्रेस तो सेम ही नहीं है, और आपका एम्प्लॉय नंबर्स भी नहीं इक्वल हो रहा है, तो सारे में नहीं हो रहा, देखना एक एक करके, इतना मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो लास्ट वाले केस में भी आप देखो, अच्छा यहाँ पे देखो कि 4 है 1 है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, 4 2 है, ये पहले ही कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 4 एंड 4 है, ये तो एम्प्लॉय नंबर सेम है, लेकिन लेकिन आपका एड्रेस और लोकेशन सेम नहीं है, तो कंडीशन दोनों ही चेक करना है आपको कि where employee number in a employee table and department में भी employee table अगर equal हो and address of employee is equals to location of department। ठीक है, तो एक ही हमें रो मिला जहाँ पे ये बोल रहा है कि एम्प्लॉई जो जिसका एम्प्लॉय नंबर है 1 और वो उसका नाम है राम, जिसका एड्रेस है दिल्ली और उसका डिपार्टमेंट है D1 और लोकेशन है दिल्ली, जो कि एड्रेस से सेम है एंड एम्प्लॉय नंबर भी सेम है उसका 1 एंड 1। तो आपको फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा क्या, राम, राम है वो एम्प्लॉय जो कि काम करता है D1 डिपार्टमेंट में और उसका लोकेशन एड्रेस सेम है जो कि है दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ठीक है, ma'am. तो दिस इज द इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट और एक वन टाइप ऑफ जॉइन होता है आपका आउटर जॉइन, वहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो आउटर जॉइन का मतलब ये है कि देयर शुड बी नेचुरल जॉइन प्लस इट गिव्स द मैचिंग रोज। ओके, मैचिंग रोज तो नेचुरल जॉइन ही बोलता है एंड द रोज व्हिच आर इन अ लेफ्ट टेबल बट नॉट इन अ राइट टेबल।
तो लेफ्ट आउटर जॉइन में आपको चेक करना है कि जो डेटा होगा वो लेफ्ट टेबल में तो होना ही चाहिए। वो राइट टेबल में अगर ना भी हो, लेफ्ट टेबल में होना ही चाहिए। मतलब देखो कि अगर ए एंड बी, वेन डायग्राम से समझते हैं, ए एंड बी दो मतलब दो एट्रीब्यूट्स है, उसका कुछ डायग्राम हमने फॉर्म किया, तो उसका कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन वैल्यू क्या होगा, ये बीच का वैल्यू होगा इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन है वो तो हमें चाहिए, ठीक है, मीन्स दैट शुड बी अ नेचुरल जॉइन, कॉमन एट्रीब्यूट विल बी अ नेचुरल जॉइन। एंड लेफ्ट आउटर जॉइन है, इसीलिए हमको ए का जितना भी बाकी वैल्यूज है वो भी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन आपको मैचिंग रोज भी प्रोवाइड करना है एंड वो रोज को भी प्रोवाइड करना है जो लेफ्ट टेबल में मौजूद हो, ठीक है, राइट टेबल में नहीं, लेफ्ट टेबल में मौजूद हो, ठीक है। तो जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो नेम्स है ना, जैसे जितने भी टेबल्स में हमने नेम्स प्रोवाइड किया है उसको एज इट इज वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे जैसे ई नेम लिखा है तो कहीं और एम्प्लॉय नेम लिख दिया, तो वैसे नहीं होगा। आपका एट्रीब्यूट्स नेम हर जगह सेम होना चाहिए, यह ध्यान रखना है जब भी आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई नेम है और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम लिख दिया आउटपुट जनरेट करने के टाइम, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप देखो कि आपको फाइंड आउट करना है कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, डायरेक्ट कोड लिखा गया है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, अब डिपार्टमेंट में चले गए, और लोकेशन एंड लोकेशन फ्रॉम। अब ये चेक करना है, ये चारों एट्रीब्यूट चेक करना है फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट। तो लेफ्ट में क्या होगा यहाँ पे, इस केस में एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे लेफ्ट केस में होगा, मतलब ए वाला जो कंडीशन है वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है। आउटर जॉइन डिपार्टमेंट, लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट जो होगा वो जैसे बी वाला केस हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या बोला था मैंने कि नेचुरल जॉइन तो होना ही है, ठीक है, देयर शुड बी सम मैचिंग रोज, तो मतलब मैचिंग एट्रीब्यूट, तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर, ये मैचिंग रो है, उसी के हिसाब से हमें आउटर जॉइन फॉर्म करना है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन यही बोलेगा कि आप सिर्फ लेफ्ट का वैल्यू सारे चाहिए, जो कॉमन है वो तो चाहिए ही, एंड लेफ्ट के जितने भी वैल्यूज है, तो इस केस में एम्प्लॉय आपका लेफ्ट टेबल है, ठीक है, तो उसके सारे रोज का फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो नए जो आउटपुट जनरेट होगा वहां पे आपको क्या देखना है कि एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, तो दोनों को मर्ज करना है, दोनों टेबल को। और अब देखो एम्प्लॉय नंबर, तो फर्स्ट केस में E1 है, ठीक है, E1 है। एम्प्लॉय नेम है वरुण, अच्छा वरुण, वरुण, अब देखो डिपार्टमेंट उसका है D1, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट D1 क्या डिपार्टमेंट टेबल में से भी इक्वल हो रहा है, हाँ D1 इक्वल हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एम्प्लॉय E1 है वरुण, उसका नेम है वरुण, उसका डिपार्टमेंट है D1, ठीक है, और D1 है तो उसके लिए डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा क्या, IT, एंड लोकेशन हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो एक फर्स्ट जो रो जनरेट हुआ, क्या हुआ कि जहाँ पे हमने ये देखा कि देयर शुड बी अ मैचिंग रो एंड द रो व्हिच आर इन अ लेफ्ट टेबल
बट नॉट इन अ राइट टेबल, उसको हम कैसे परफॉर्म करें? तो लेफ्ट टेबल का सारे वैल्यूज हमें चाहिए, राइट टेबल में वो ना भी हो तो भी चलेगा। तो इंटरसेक्शन हमने लिया और हमें सारा ए का वैल्यूज लेना है, मीन्स एम्प्लॉइज का वैल्यूज लेना है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट रो में हमें ये मिल गया कि E1 जो इसका नाम है वरुण, उसका डिपार्टमेंट है IT एंड उसका लोकेशन है दिल्ली। ठीक है, उसका लोकेशन है दिल्ली। नेक्स्ट में देखो E2 है, उसका नेम है अमृत। अब हम ये कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है, ठीक है ना। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डी नेम, लोकेशन, और उसके हिसाब से आपको आउटर जॉइन परफॉर्म करना है। तो एम्प्लॉय नंबर E2 उसका नेम है अमृत, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट है उसका D2। अब यहाँ पे चेक करो, हाँ डिपार्टमेंट D2 तो है, उसका डिपार्टमेंट नेम है HR और लोकेशन है हैदराबाद। तो क्या हम इसको मार्ज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। E2 अमृत HR डिपार्टमेंट है और उसका लोकेशन है हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो E3 में क्या है, रवि जो है उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट 1। अब देखो डिपार्टमेंट 1 और कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, तो इसके साथ ये मर्ज हो जाएगा। डिपार्टमेंट 1 IT एंड लोकेशन दिल्ली। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, E3 रवि जिसका डिपार्टमेंट नंबर सेम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो उसका डिपार्टमेंट नेम क्या हो जाएगा, IT एंड लोकेशन हो जाएगा दिल्ली। समझ रहे हो कैसे ज्वाइन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो E4, अब देखो E4 की जगह E4 जो है ये हम क्या ले सकते हैं, हाँ E4 भी हम लेंगे, क्योंकि ये ही बोला गया है कि आपका लेफ्ट आउटर जॉइन, और लेफ्ट आउटर जॉइन में जितने भी लेफ्ट का वैल्यूज है, लेफ्ट जितने भी लेफ्ट वैल्यूज है वो सारे आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन तो आएगा ही और सारे वैल्यूज आएगा इसका। तो यहाँ पे लेफ्ट कंडीशन कौन सा है, एम्प्लॉई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है एम्प्लॉई लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इस केस में लेफ्ट हो गया एम्प्लॉई टेबल एंड राइट हो गया डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉई टेबल का सारे एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, वो डिपार्टमेंट में हो या ना, तो उस केस में नल प्रोवाइड करेंगे हम बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो E4 है, E4 नितिन है, लेकिन उसका कोई डिपार्टमेंट नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नंबर नहीं है तो हम डिपार्टमेंट टेबल में से उसको मर्ज ही नहीं कर पाएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट है ही नहीं कुछ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नेम भी नल हो जाएगा एंड लोकेशन भी नल हो जाएगा, लेकिन E4 एंड नितिन ये हम लिखेंगे उस टेबल में। मैम सारे जॉइंट्स में तो एक ही चीज कर रहे हैं। सारे जॉइन में एक ही चीज कैसे हो रहा है? मैम कॉमन एट्रीब्यूट निकाल रहे फिर दोनों टेबल को ज्वाइन कर दे रहे हैं। हाँ कॉमन एट्रीब्यूट तो होगा ही, नेचुरल जॉइन तो होना ही चाहिए, लेकिन कंडीशन के ऊपर है ना। आप देखो इस केस में आउटर जॉइन हम क्यों बोल रहे, क्योंकि हमें ये टेबल इसलिए चाहिए लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन में हमें राइट वाला टेबल चाहिए था। लेफ्ट आउटर जॉइन में जितने भी वैल्यूज है, क्या हम इसको बाकी के सारे जॉइन डिपेंडेंसी से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं ना, सारे जगह आपको नेचुरल जॉइन प्रोवाइड होगा ही, ठीक है, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट के बिना आप उसको मार्ज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन कंडीशन अलग है, सपोज वो डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम्स अगर आपको ऐसा गिवन है कि यहाँ पे सपोज ये देख लो कि जैसे मैंने कहा है प्रीवियस के क्लास में नेचुरल जॉइन में सिर्फ वहां पे क्या था कि कॉमन एट्रीब्यूट अगर हो, लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे जैसे ये वाला कंडीशन, कॉमन एट्रीब्यूट के साथ अगर लोकेशन भी सेम रखना हो, अगर ये वाला प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए, तो सिर्फ का वो आप नेचुरल जॉइन से फाइंड आउट कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, इक्वी जॉइन का फॉर्मूला यूज करना है, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स हो जाता है ना। तो नेचुरल जॉइन सब जगह चाहिए, क्यों? क्योंकि नेचुरल जॉइन यही बोलता है कि
आप जब भी दोनों टेबल को मर्ज करोगे तो वहां पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना ही है, नहीं होगा तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सिर्फ अगर ये टेबल दे दिया आपको एम्प्लॉय टेबल, और आपको ऐसा बोल दिया कि एम्प्लॉय का नेम है जिसका रोल एम्प्लॉय नंबर 1 है और उसका एड्रेस निकालो, तो सिर्फ आप ये देख के बोल सकते हो कि एम्प्लॉय नंबर 1 है, उसका नेम है राम और उसका एड्रेस है दिल्ली। लेकिन आपको ज्वाइन करना है और कुछ कंडीशन भी प्रोवाइडेड है, तो तब आप क्या करोगे? ये आपको मतलब सोचना है। जैसे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम सपोज आपको करने के लिए दिया गया है, ठीक है, आपको लैब में परफॉर्म करना है, तब आप कौन सा ज्वाइन उसमें लगाओगे वो आपको सोचना है। इस केस में जैसे बोल दिया गया कि लोकेशन और एड्रेस सेम होगा, तो लोकेशन एंड एड्रेस कब सेम होगा? जब वो इक्वी ज्वाइन परफॉर्म किया जाएगा। ये दोनों इस एग्जाम्पल में हमने ऐसे समझाया है, कहीं और कुछ और दिया गया हो, सपोज उसका कोर्स सेम दिया गया हो, दोनों टेबल स्टूडेंट टेबल है दोनों, वहां पे कोर्स है, कोर्स आईडी सेम दिया गया हो, तो आपको वो चेक करना है। तो उस केस में आप कैसे करोगे? इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करोगे। सिर्फ नेचुरल ज्वाइन वहीं पे होगा कि जहां पे सिर्फ ये बोल दिया गया कि एम्प्लॉय नेम जो एम्प्लॉय में काम करता है और वो डिपार्टमेंट में कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे यू हैव टू फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, तो उस केस में आप एम्प्लॉय नंबर देख के उसको सिर्फ नेचुरल ज्वाइन कर दिया कि एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल का इक्वल्स टू डिपार्टमेंट टेबल का एम्प्लॉय नंबर। लेकिन अगर और भी कंडीशन दे दिया, यहाँ पे जैसे दे दिया है कि एम्प्लॉय नेम तो ठीक है, लेकिन उसका लोकेशन और एड्रेस भी सेम हो, तो सारे जगह प्रॉब्लम सेम नहीं है, प्रॉब्लम्स देखो अलग है, और उस हिसाब से हमें ज्वाइन करना है। तो हम कहाँ पे इक्वी ज्वाइन लगाएंगे, कहाँ पे सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना है। इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन हमें पढ़ना है। हर जगह नेचुरल ज्वाइन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो बोल दिया, कंडीशन यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ये जो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम, ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन गिवन है, तो आप कैसे उस टेबल को फॉर्म करोगे? ये मैंने डायरेक्ट कोड लिख दिया, इसका प्रॉब्लम यही